हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए साइंस के तीनों पोर्शन से फ्रेंड्स हम लोग डेली टॉप एनसीईआरटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह पार्ट नंबर 17 है। और फ्रेंड्स, पिछले 16 क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर फ्रेंड्स आप पिछले उन सभी 16 क्लासों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप मिस न कर सके। तो आइए फ्रेंड्स, पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स, मेढक, गरुड़, धान, सांप और टिड्डी, यह फ्रेंड्स श्रृंखला है जिसको व्यवस्थित करना है आहार श्रृंखला के अनुसार। फ्रेंड्स, आहार श्रृंखला से डायरेक्टली टीआरई 1 टीआरई 2 में प्रश्न पूछे गए हैं, तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के प्रश्न आने कन्फर्म हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं पहले प्रश्न को बढ़िया से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले धान की खेती होगी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स टिड्डी होगी, यानी कि फ्रेंड्स सी और ई, श्रृंखला भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मेढक होगा 3 नंबर पे, यानी कि फ्रेंड्स ए हो जाएगा। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स मेढक के बाद सांप आता है 4 नंबर पे, यानी कि फ्रेंड्स डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स सबसे लास्ट में गरुड़ है, यानी कि 5 नंबर पे, तो फ्रेंड्स बी हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स सी, ई, ए, डी और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अजैव निम्नकरणी है? फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से बताना है कि कौन सा अजैव निम्नकरणी है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नायलॉन फ्रेंड्स अजैव निम्नकरणी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावित हुआ था? फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावित हुआ था? तो फ्रेंड्स यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित रूप में सक्रिय हुआ था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? यानी कि फ्रेंड्स जो क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था, यह फ्रेंड्स इसका आयोजन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया था 1997 के दिसंबर महीने में। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की थी? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि मिशन अभिनव की शुरुआत किया गया था 2015 में बिल गेट्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? तो फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन CER का से संदर्भित है, यानी कि फ्रेंड्स इसका पूर्ण नाम है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया था पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स 1986 ईस्वी में भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था? फ्रेंड्स ऐसे ही प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में
ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2018 में ग्रीन गुड्स डीड्स अभियान शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और फ्रेंड्स आप टॉप एनसीईआरटी के साइंस के प्रश्नों को मिस न कर पाएँ। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। पैलेग्रा डॉट डॉट की कमी के कारण होता है, यानी कि फ्रेंड्स जो पैलेग्रा होता है वह किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स यह नियासिन की कमी के कारण पैलेग्रा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है? यानी कि फ्रेंड्स जो बेरी बेरी रोग होता है उसका लक्षण पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो फ्रेंड्स कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा, यह बेरी बेरी का एक लक्षण है बेरी बेरी रोग का। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यह स्कर्वी रोग का लक्षण है। तो फ्रेंड्स और बेरी बेरी, तो फ्रेंड्स यह आप याद रखिएगा, बेरी बेरी का लक्षण है। और फ्रेंड्स नीचे वाला स्कर्वी का लक्षण है, स्कर्वी रोग का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जननांग हर्पीज संक्रमण डॉट डॉट के कारण होता है, यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जननांग हर्पीज संक्रमण किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स यह विषाणु के कारण होता है, जननांग हर्पीज संक्रमण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेलिडियोसिस क्या है? यानी कि फ्रेंड्स मेलियोडिसिस क्या है? तो फ्रेंड्स यह संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण क्या है? यानी कि फ्रेंड्स हमारे मानव के रक्त में जब यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है तो फ्रेंड्स किस तरह का लक्षण देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स यह गठिया संबंधित बीमारी हो जाती है जब हमारे रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है डॉट डॉट में संश्लेषित होता है, यानी कि फ्रेंड्स जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वह कहाँ पर संश्लेषित होता है? तो फ्रेंड्स यह वृषण में संश्लेषित होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यह खोपड़ी के अंदर स्थित होती है हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेंगे, ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? तो फ्रेंड्स यह पीयूष ग्रंथि जो होती है यह दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, यानी कि फ्रेंड्स उस ग्रंथि को बताना है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है। तो फ्रेंड्स अग्नाशय, इसको पाचक ग्रंथि भी बोला जाता है, यह फ्रेंड्स एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स चार ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो फ्रेंड्स यकृत एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी फ्रेंड्स शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, यह फ्रेंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो कि फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है और फ्रेंड्स नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? यानी कि फ्रेंड्स हमारे मांसपेशियों में जब दर्द या पीड़ा होती है, यह किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यह लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे पेशियों में पीड़ा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? तो फ्रेंड्स अमोनिया। अमोनिया जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यानी कि फ्रेंड्स जो यूरिया होती है मानव शरीर में, यह फ्रेंड्स रक्त से पृथक किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह गुर्दा के द्वारा किया जाता है। गुर्दा के द्वारा यूरिया रक्त से पृथक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? यानी कि फ्रेंड्स ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, यह बताना है। तो फ्रेंड्स सिल्वर ब्रोमाइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा शोषी प्रक्रम है? तो फ्रेंड्स ऊष्मा शोषी प्रक्रम बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4, यानी कि फ्रेंड्स 2 और 4। तो 2 और 4 देख लेते हैं। 2 और 4 क्या है? शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और फ्रेंड्स जल का वाष्पीकरण। यानी कि फ्रेंड्स यह और यह दोनों ऊष्माशोषी प्रक्रम हैं, आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर डॉट डॉट बनाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तो फ्रेंड्स यह बनाते हैं अणु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? फ्रेंड्स बहुत ही चर्चित प्रश्न है केमिस्ट्री का। तो फ्रेंड्स ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, यह बताना है। तो फ्रेंड्स 3 परमाणु होते हैं ओजोन के एक अणु में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वाष्पीकरण कहा जाता है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यानी कि फ्रेंड्स वाष्पीकरण, संघनन, बादलों का निर्माण, वर्षा का संचयन, इन चारों में बताना है कि कौन फ्रेंड्स जल चक्र में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स वर्षा का जल संचयन यह जल चक्र में शामिल नहीं है। और फ्रेंड्स वाष्पीकरण, संघनन और बादलों का निर्माण यह जल चक्र में शामिल है, यह आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? यानी कि फ्रेंड्स किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया गया था? तो फ्रेंड्स यह किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। तो फ्रेंड्स जर्मेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है अर्धचालक के रूप में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। स्टार मार्क कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट होती हैं। तो फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यह बंद वक्र होती हैं, बंद वक्र, यानी कि फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक परिपथ में विभवांतर डॉट डॉट होगी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध के समानुपाती होगी जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि धारा को दोगुना, ध्यान दीजिएगा दोस्त, धारा को दोगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध में कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा जब हम धारा को दोगुना और विभवांतर को आधा कर देंगे। तो फ्रेंड्स प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, यह याद रखेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसकी चालकता अधिकतम होगी, यानी कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन, इन चारों में से बताना है कि किसकी चालकता अधिकतम होगी। तो फ्रेंड्स आयन की चालकता अधिकतम होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, फिर से बढ़िया प्रश्न है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका ऊष्मीय प्रभाव आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, बढ़िया प्रश्न है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण कैसी रहेगी। तो फ्रेंड्स यह अविचलित रहेगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच में रखेंगे, तब फ्रेंड्स उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्टार मार्क कर लेंगे, बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, यानी कि फ्रेंड्स ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि का तारत्व, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स देखेंगे आज का लास्ट प्रश्न, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स यह कहलाती है जड़त्व, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स क्लास पसंद आ गई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स डेली हमारे बीपीएससी टीआरई 3rd के लिए एनसीईआरटी के टॉप प्रश्नों को कराया जाता है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ।